हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस। तो जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग न्यूली पैटर्न, जो कि IBPS एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आज हम उस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के ऊपर एक टफ लेवल का क्वेश्चन इस वीडियो में आज हम सोल्व करेंगे। देखेंगे कैसे हम क्विक अप्रोच और ट्रिक के साथ इस टाइप के क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में बहुत कम समय में हम कैसे करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये क्वेश्चन है, ये मैंने खुद फ्रेम किया है इस क्वेश्चन को। ये आपको किसी बुक या किसी साइट वगैरह पर नहीं मिलेगा। तो आपके लिए जो व्यूवर्स हैं ये वीडियो का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए ये टास्क है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और जो नए व्यूवर्स हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर पहले वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखें, जहाँ पर मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को करने की 4 अप्रोचेस प्लस ट्रिक बता रखी है कि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है और विद इन ट्रिक के साथ कम समय में कैसे करना है। क्लियर? तो आप सबसे पहले वो वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिए और फिर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ। आपके लिए ये टास्क है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में पूछे गए हैं वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। क्लियर? तो आप वीडियो यहीं पॉज कीजिए और सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप सबने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली अप्रोच हमारी फर्स्ट वीडियो मैंने आपको क्या बताई थी कि आपको अब ये कैसे पता करेंगे कि जो ये दिया गया क्वेश्चन है ये न्यूली पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहली अप्रोच बताई थी क्या, कि दिए गए सेंटेंसेस के जितने भी वर्ड होंगे, क्लियर, जो दिए गए सेंटेंस के जितने भी वर्ड होंगे वो आपको कहीं कॉमन नहीं मिलेंगे। क्लियर? वो आपको कहीं कॉमन नहीं मिलेंगे। उनके इनिशियल्स या फिर उनके एंड डिजिट आपको कॉमन मिल सकते हैं, बट आपको कंप्लीट वर्ड कहीं कॉमन नहीं मिलेगा। क्लियर? तो अगर आपको कंप्लीट वर्ड कॉमन नहीं मिलेगा तो इट्स श्योर कि उनके कोड भी आपको कॉमन नहीं मिलेंगे। क्लियर? ये हमारी फर्स्ट अप्रोच थी कि न्यूली पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? तो सेकंड अप्रोच हमारी क्या थी? सेकंड अप्रोच हमारी क्या थी कि क्वेश्चन के जो कोड दिया है उसको कैसे पता करेंगे। क्लियर? तो सेकंड अप्रोच हमारी ये थी कि जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं, क्लियर, तो आपको सबसे पहले एक ऐसा वर्ड उठाना है जिसमें क्या हो, मिनिमम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हों, मिनिमम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हों। क्लियर? तो आपने देखा यहाँ पर कौन सी लाइन में सबसे कम वर्ड वाला, कौन सी लाइन में सबसे कम अल्फ़ाबेट वाला वर्ड है। तो यहाँ पर आपने देखा या तो दिस है, फ्लो है और फोर है। क्लियर? मूव है, तो ये है। तो हम क्या करते हैं, इस मूव को उठा लेते हैं, सॉरी इस फोर को हम उठा लेते हैं, इस फोर को, क्योंकि इसमें क्या है, 3 अल्फ़ाबेट हैं। क्लियर? तो चलिए अब इसके कोड को देखते हैं, कोडिंग में जाके कैसे कोड का रखा होगा फोर को। क्लियर? तो अब हमारी थर्ड अप्रोच क्या थी? थर्ड अप्रोच क्या थी कि आपको जो इसका फर्स्ट लेटर है और इसका जो लास्ट लेटर है, क्लियर, उसको मिलाना है दिए गए कोड में। क्या कहीं वही लिखे हुए हैं या कहीं कहीं पर कोड में जो आपको कोड दिया गया है, क्या वो कहीं कोड में मेंशन किए गए हैं? पर आप जैसा देखते हो कि कोड में कहीं भी कोई अल्फ़ाबेट मेंशन नहीं किया गया। क्लियर? तो अब हमारी थर्ड अप्रोच क्या थी? थर्ड अप्रोच क्या थी हमारी? थर्ड अप्रोच हमारी ये थी कि अब आपको क्या चेक करना है कि इनकी प्लेस वैल्यू, इनकी प्लेस वैल्यू आपको चेक करनी है। जो आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है और जो आपका लास्ट अल्फ़ाबेट, आपको इनकी क्या करनी है, प्लेस वैल्यू चेक करनी है। क्लियर? तो जैसे हम प्लेस वैल्यू चेक करेंगे कोडिंग में, तो देखेंगे एफ़ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, कहीं 6 है, हाँ यहाँ पर 6 है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हम आर की प्लेस वैल्यू चेक करते हैं, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18,
हमने देखा 18 कहीं भी इसमें कोडिंग में है ही नहीं, तो ठीक है। बट हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं ये 3 हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम 3 को 4 से। क्लियर। तो आपने देखा कि 1 2 3। क्लियर। जो आपके 4 में अल्फ़ाबेट हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर हो गया 6 और 3। क्लियर। यहाँ पर 6 हो गया, 6 और 3, मतलब कि हमें रफली आइडिया मिला है अभी कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कोड किया गया है। फिर हमारी वही 4th अप्रोच क्या थी, ये सिंबल। अब इस सिंबल को कैसे पता करेंगे कि ये किसके लिए यूज़ किया गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि ये सिंबल कौन से अल्फ़ाबेट के लिए यूज़ किया है, कि लास्ट वाले के लिए यूज़ किया है या फिर फर्स्ट वाले के लिए यूज़ किया है। तो इसके लिए मैंने आपको कौन सी अप्रोच बताई थी। अब आपको ऐसा वर्ड उठाना है जिसका फर्स्ट लेटर या तो फर्स्ट लेटर कॉमन हो और या फिर लास्ट लेटर कॉमन हो। क्लियर। तो चाहे सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर कॉमन वाला उठा लेते हैं। इसमें कोई वर्ड है जिसका फर्स्ट लेटर कॉमन हो, तो देखिए बिजनेस और ब्लैक का है, बिजनेस और ब्लैक का है। क्लियर। तो हम ये अप्रोच देखेंगे कि इस वाले इन दोनों कोडों के अंदर, क्लियर, तो उन कोड का या तो लास्ट वाला जो लास्ट में है ना सिंबल, देखो ठीक है, तो लास्ट में जो सिंबल है वो सेम होना चाहिए। क्लियर। तो हमने जैसे बिजनेस में देखा, हमने यहाँ पे क्या अप्रोच लगाई थी, यहाँ पर इसका कोड बनाने के लिए रफली कि जो बी की प्लेस वैल्यू है उसको पहले लिखा होगा, यानी कि बी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 को पहले लिखा गया होगा, और इसके नंबर्स ऑफ लेटर्स हैं जितने अल्फ़ाबेट हैं इसके, उनको काउंटिंग करके बीच में लिखा है हमने। क्लियर। रफली आइडिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। यहाँ पे हो गया 28। क्या 28 कहीं पर है? जैसे ही हमें 28 दिखा, अब हम श्योर हो गए कि इसने क्या कर रखा है कि जो आपका पहला अल्फ़ाबेट है उसकी प्लेस वैल्यू को तो फर्स्ट नंबर पे लिख दिया, और जो उसके नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट उसमें मौजूद हैं दिए गए वर्ड में, उसने क्या किया, उसको बीच में लिख दिया। अब जो आपको सिर्फ ये सिंबल फाइंड आउट करना है ये किसके लिए यूज़ किया है। आपने देखा कि ये भी बी से शुरू है और ब्लैक भी बी से शुरू है, तो ब्लैक का कोड क्या होगा, 2 और 1 2 3 4 5। इसमें 25 कहाँ पर है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसमें ये 5 आएगा 24 की जगह। क्लियर। ये है आपका, तो आपने देखा यहाँ पर 25 है। क्लियर। तो मैंने गलती से काउंट कर दिया, मैं ब्लैक के अल्फ़ाबेट मैंने 4 लिख दिया काउंट करके। क्लियर। तो ये रहा 25। अब यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर सिंबल रुपीज़ का है और यहाँ पर बिजनेस में क्या है, बी से शुरू है, यहाँ पर सिंबल @ का है। क्लियर। यानी कि आपका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उससे तो सिंबल, उसको तो सिंबल डिनोट कर ही नहीं रहे। क्लियर। तो आपने अब क्या देखना है, कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका लास्ट क्या हो, अक्षर लास्ट अल्फ़ाबेट क्या हो, दोनों वर्ड में कॉमन हो। क्लियर। लास्ट अल्फ़ाबेट तो आप कोई सा भी ढूंढ सकते हो, ऐसा आपको जो भी दिखे इसमें। तो जैसे मेरे को दिखा करेंसी और कंट्री का है, डिप्लेट और मूव का है, तो आप इन दोनों में से कोई भी चुन सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं कंट्री का देखूं, कंट्री का कोड क्या बन सकता है, सी कौन से नंबर पे होता है, 3 पे। कितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट हैं इसके अंदर। क्लियर। और एंड में क्या है, वाई। तो अब देखते हैं हम 3 7 यहाँ लिखा हुआ है, हमें यहाँ मिल गया, ठीक है, और एंड में लिखा हुआ है ये सिंबल। तो चलिए चेक करते हैं इसमें करेंसी वाले में क्या होगा, पहले 3 आएगा, कितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अल्फ़ाबेट हो गए इसके अंदर। 38 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर 38 लिखा हुआ है, और जैसे ही हमने देखा 38 यहाँ लिखा हुआ है, और जो इनका सिंबल है करेंसी और कंट्री का सिंबल है एंड वाला, वो दोनों का क्या है, सेम है। अब हम क्या हो गए, 100% कन्फर्म हो गए कि जो आपका ये सिंबल है वो कौन से अल्फ़ाबेट के लिए यूज़ किया गया है, जो आपके वर्ड के एंड में है। क्लियर। जो आपके वर्ड के एंड में है। ठीक है। तो अब हमारी लास्ट अप्रोच क्या थी कि जब आपको सभी कोड का मेथड पता चल जाए, तो आपकी सबसे लास्ट अप्रोच मैंने आपको क्या बताई थी कि आपको अब ये मेथड तो पता चल गया ना कि पहले तो जो आपका वर्ड जिससे शुरू हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है। क्लियर। और जितने नंबर ऑफ उसके अंदर अल्फ़ाबेट हैं वो आपको बीच में लिखने हैं, प्लस उसका जो एंड वाला अल्फ़ाबेट है उसके लिए उसने सिंबल यूज़ कर रखा है। क्लियर। तो आपकी अप्रोच मैंने क्या बताई थी कि जो आपको पहले 2 मेथड हैं कि 3 और 7, ये आपको रफ शीट में नोट नहीं करने।
क्लियर, ये आपको रफ शीट में नोट नहीं करने, आपको सिर्फ रफ शीट में क्या नोट करना है, आपको सिर्फ रफ शीट में ये नोट करना है कि जो आपको ये सिंबल दिए गए हैं ये कौन कौन से वर्ड को डिनोट करते हैं, कि आपको जो ये सिंबल दिए गए हैं ये आपके कौन कौन से वर्ड को डिनोट करते हैं। क्लियर, तो चलिए हमने जो कोड तो मालूम कर लिया है इस क्वेश्चन का, तो चलिए एक बार अप्लाई करके देखते हैं हम। जैसे डीमोनेटाइजेशन का कोड हम फाइंड आउट करके देखते हैं, डीमोनेटाइजेशन का कोड। क्लियर, हमने क्या किया कि डी की प्लेस वैल्यू को हमने पहले लिखा था, डी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 4, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं 14, और इसका लास्ट अक्षर क्या है एन। तो आपको सबसे पहले देखना है 414 कहाँ है, 414 यहाँ पर है। क्लियर, उसका एन डिजिट क्या है एन, एन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया है डॉलर। तो आपको सिर्फ रफ शीट के अंदर क्या लिखना है, आपको सिर्फ ऐसे एन लिखना है रफ शीट के अंदर, और उसके आगे लिख देना है डॉलर। क्लियर, इसी तरह आपको सभी का पता कर लें। इसी तरह अफेक्ट, अफेक्ट का क्या होगा फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 16। क्लियर, और 16 कहाँ पर है इस कोड में, ये रहा 16, उसके साथ क्या यूज़ किया गया है स्टार का। तो आपको पता चल गया जो टी है, टी के लिए कौन सा यूज़ किया गया है स्टार का। क्लियर, तो इसी तरह अब आप सारे जितने भी वर्ड होंगे एन डिजिट, एंड जिनका एंड डिजिट ये सॉरी एन अल्फ़ाबेट होगा, एंड में जो अल्फ़ाबेट होगा आपको उनका क्या निकालना है कोड फाइंड आउट करना है और उसको रफ शीट पे लिख लेना। क्लियर, तो जैसे ही आप रफ शीट पे इनको कोड अच्छी तरह से लिख लेते हो, ऐसे कैपिटल अक्षर लिख लेना आप, जो आपका एंड में अल्फ़ाबेट है क्लियर उसको कैपिटल अक्षर में लिख लेना, और थोड़ा साफ साफ लिख लेना ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर, तो आपको अभी इस पूरे क्वेश्चन का कोड पता चल गया। क्लियर, आपको आपके पास आंसर हैं, आपने भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, तो चलिए मिलाते हैं आपके आंसर। क्लियर, क्या होंगे। तो व्हाट इज कोड फॉर हिस्टोरिकल। क्लियर, व्हाट इज कोड फॉर हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल को हमने कैसे लिखा था, हिस्टोरिकल को हमने लिखा था, इसकी फर्स्ट प्लेस वैल्यू क्या है 8 है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इसके अंदर कितने हैं 10 हैं। और आर एल के लिए आपने कौन सा सिंबल यूज़ किया है, एल के लिए आपने सिंबल यूज़ किया है रजिस्टर्ड, आर के लिए आपने सिंबल यूज़ किया, एल के लिए आपने ये वाला सिंबल यूज़ किया है। तो आपको बस ऑप्शन में ये वाला देखना है कहाँ पर है, ऑप्शन में ये 4th नंबर पर है, ये आपका आंसर डीमोनेटाइजेशन मूव। अब आपको डीमोनेटाइजेशन हमने बनाया था क्या कि पहले 4 होगा, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इसमें कितने थे 14, और एन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया है डॉलर। क्लियर, और मूव, मूव एम कौन से नंबर पे होता है 13 पे, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इसमें कितने हैं 4। क्लियर, और आपने ई के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया है, हमने ई के लिए सिंबल यूज़ किया है इसके अंदर डेल्टा का। क्लियर, तो ये आपके कितने हो गए, आपको ऑप्शन में 414 134 देखना है। क्लियर, आपका ऑप्शन में कहीं है 414 ये डॉलर है, 134 है नहीं, 414 है 134 नहीं है, 414 है डॉलर है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर, ये आपका क्या हो गया आंसर। और चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कोड फॉर करेंसी सर्कुलेशन फॉर बिजनेस, करेंसी सर्कुलेशन फॉर बिजनेस। क्लियर, तो जब भी इतना बड़ा कोड आपसे पूछ ले, क्लियर जब भी इतना बड़ा कोड आपसे पूछ ले तो इसका आपको एक ट्रिक यूज़ करना है, अप्रोच यूज़ करनी है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो वाई है आपका, क्लियर जो वाई है उसका कोड क्या है ये, और जो आपका एन है उसका कोड क्या है डॉलर, और उसका कोड आर है जो उसका कोड क्या है, आर का कोड है आपका ये, और जो आपका एंड का एस है उसके लिए कौन सा सिंबल है, उसके लिए @ है। तो जब भी आपको इतने बड़ा कोड पूछ ले तो सबसे पहली आपकी अप्रोच ये है कि आप सबसे पहले ऑप्शन में इन सिंबल को देखो कि ये चारों के चारों सिंबल कौन से ऑप्शन में हैं। क्लियर, सबसे पहली अप्रोच आपकी यही है। क्लियर, तो आपने देखा यहाँ पर इसमें डेल्टा आ गया, डेल्टा तो हमारे क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं। इसके अंदर हमने देखा ये भी हमारे दिए गए कोड में कहीं है ही नहीं, और इसके अंदर हमने देखा इसमें भी हमारा नहीं मिल रहा। इसके अंदर हमने देखे ये है हमारे पास, ये भी है हमारे पास, @ भी है, बट ये नहीं मैच कर रहा। तो हमने 5th ऑप्शन को देखा, ये है हमारे पास कोड, ये भी है, ये भी है, और डॉलर भी है। क्लियर, अब आपको देखिए कोड मिल गया। अब आपको दिखा कि आपके जो सिंबल हैं वो चारों ऑप्शन में कहीं भी कॉमन नहीं है, बट किस में कॉमन है, इसमें 5th में। तो आप डायरेक्टली 5th पे टिक कर दो, क्योंकि
अब इसके बाद ना तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया है कि हम नन ऑफ दीज पे क्लिक करें। क्लियर। तो आपको अब मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे मिला के देखोगे, करेंसी का 3 लिख लिया और उसके नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट बीच में लिखे और फिर प्लस वाई का कोड लिखा। अब आपको ऐसे मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आपको ऐसे ऑप्शन दे रखे हो तो आप डायरेक्ट जो आपका मिल जाए, जिसमें सभी, सपोज करो आपको 2 के मिल गए कि आपके जो सभी सिंबल हैं इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। क्लियर। क्लियर। तो आप क्या करो, ऐसे 2 कोड उठाओ, ऐसे 2 कोड उठाओ जिसमें आपको वेरिएशन दिखता हो। ऐसे 2 कोड उठाने हैं जिसमें आपको वेरिएशन दिखता है, बस उनको चेक कर लेना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। तो जेन्युइनली आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर का ग्रुप है, ग्रुप 8569098888। क्लियर। आप जेन्युइनली कमेंट करके, सॉरी मैसेज करना मेरे को कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे, कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ था या नहीं हुआ था। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है हमारा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे साथ। क्लियर। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको आपका नाम और प्लेस इस नंबर पे मैसेज कर देना है। क्लियर। ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कोड फॉर इंडियन पीपल सीज्ड करेंसी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन पूछे तो आपको सिर्फ आपके क्या देखने हैं, जो सिंबल यूज़ किया गया था वो आपको सिर्फ वो देखने हैं। एन के लिए हमने क्या सिंबल यूज़ कर रखा था, हमने एन के लिए डॉलर यूज़ कर रखा था। क्लियर। हमने एन के लिए डॉलर यूज़ कर रखा था, यहाँ लिख लेते हैं। चलो, एन के लिए हमारा डॉलर था। और आपका ई के लिए क्या था, ई के लिए आपका ये डेल्टा था। और डी के लिए आपका क्या था, डी के लिए आपका सिंबल था, डी के लिए सिंबल आपने यहाँ लिखा नहीं, तो चलिए डी के लिए आपका सिंबल था, ये आपका डी के लिए सिंबल था, ये हमने लिस्ट में नहीं लिखा था। क्लियर गाइस। बट मैं आई होप आपने इसको नोट किया होगा कि आपने डी का सिंबल लिखा होगा। क्लियर। तो डी का सिंबल क्या है, ये। क्लियर। और इसी तरह आपका वाई का सिंबल क्या है, वाई का सिंबल आपने देखा ये। बट आपको क्वेश्चन में बस यही देखना है कि ये सिंबल किस में है और कौन सा वाला वर्ड आपका आंसर होगा। जैसे कि आपने देखा आपका डॉलर है, क्लियर है, ट्रायंगल है, क्लियर है, ये है, क्लियर है, बट ये नहीं है। जैसा आपने इधर देखा ट्रायंगल है, ये भी है, हमारे पास ये साइन भी है और हमारे पास डॉलर भी है। क्लियर। हमारे पास डॉलर भी है। क्लियर। जैसे ऐसे ही मिल गया। और इसमें और चेक कर लो आप, इसमें डेल्टा आ गया, ये भी नहीं होगा। कैन नॉट डिटरमाइन नन ऑफ दिस, देखिए अब इसमें आ गया कैन नॉट डिटरमाइन और नन ऑफ दिस। क्लियर। तो अब हमने तो सिर्फ क्या किया है, आपके साइन मिलाए हैं कि इस ऑप्शन में हमारे क्या मिल गए, साइन मिल गए। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज का भी है और कैन नॉट डिटरमाइन का भी है। क्लियर। तो आपने क्या करना है, कोई भी 2, क्लियर, कोई भी 2 आपने वर्ड उठाने हैं। क्लियर। और उनको चेक कर लेना है। सपोज करो आपको पता है, आप जैसे करेंसी है, क्लियर, करेंसी का वाई है, तो आपको वाई का पता है, वाई का कोड क्या है, ये वाला है। और उस चीज़ की फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है। और उसके नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। आपको देखना है 3 8 ट्रायंगल इसके अंदर है। इसी तरह आप एक और वर्ड मिलाओगे, कोई भी मिला लो आप, जैसे कि इंडियन का मिला लो। इंडियन का क्या होगा, 9 होगा, 1 2 3 4 5 6। और एन के लिए क्या है, डॉलर। क्लियर। तो यानी कि ये जो आपके साइन है, सॉरी जो आपका कोड है वो भी इसके अंदर फॉलो हो रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड वाला। क्लियर। आपका ऑप्शन हो गया सेकंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेप 4 ब्लैक मनी। स्टेप 4 ब्लैक मनी। आपने पी का कोड क्या लिखा था, आपने पी का कोड परसेंटेज लिखा था। आर का कोड आपने क्या लिखा था, आपने को आर का कोड ये लिखा था। के का कोड आपने क्या यूज़ किया था, रुपीज़ सिंबल। और वाई के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये वाला। तो आपको अप्रोच क्या करना है, ये वाले सिंबल देखिए किस में प्रेजेंट है। आपने पहले वाले में देखा, पहले वाले में तो है ही नहीं, परसेंटेज कहीं भी नहीं है। क्लियर। आपने इसमें देखा परसेंटेज इसमें है, तो आपने देखा इसको चेक किया, ये भी इसमें है, बट इसमें ये वाला है और हमारे ये सिंबल में कहीं है नहीं है, तो हमने ये वाला चेक किया। रुपीज़ का है हमारे पास, परसेंट का है हमारे पास, ये भी है और ये भी है। क्लियर। यानी कि इसमें हमें मिल गए। क्लियर। तो हमने क्या करना है, कोई भी 2 वर्ड उठाइए आप, कोई भी 2 उठा लीजिए। क्लियर। तो आपने जगह स्टेप को उठाया, स्टेप की प्लेस वैल्यू क्या होती, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी, एस की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 19। एस की प्लेस वैल्यू आपकी क्या होती है, 19। और इसके क्लियर। तो आपने देखा 24 2 4 2 4। अगर हम ब्लैक का देखें तो पहला क्या है 2,
1 2 3 4 5 नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इसके अंदर कितने हैं 5, यहाँ क्या लिखा है 4। क्लियर। तो गाइज इसमें से कोई भी मैच नहीं हुआ हमारा, तो हमारा आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज। हमारा आंसर क्या होगा फिर नन ऑफ दीज। आपको ऐसे भी ध्यान रखना है कि कहीं आपके सारे सिंबल मिल रहे हैं और आप ऑप्शन टिक कर दो कि वही ऑप्शन ठीक होगा। क्लियर। तो आप कोई 2 वर्ड उठा के भी देख लेना, उसको चेक करके देख लेना आपके अकॉर्डिंग सिस्टम के हिसाब से। सो गाइज ये था हमारा टफ लेवल का क्वेश्चन, मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन। तो आप चाहते हैं कि अगर मैं आपके लिए ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन और टॉपिक अदर टॉपिक्स के ऊपर बनाऊं, हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो कि आप IBPS एग्जाम में फेस करते हो, जो कि आपके आने वाले बैंकिंग एग्जाम हैं उनमें आप फेस करोगे। तो गाइज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस को, तो आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज़ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर और अगले टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।